हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 19 सितंबर 2023 और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्यारे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिवेशनल कोट्स कह रहा है आज का, सफलता संघर्ष से मिलती है और संघर्ष ही तो जीवन है। यानी कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे छोटे से लेकर छोटा काम कीजिए, चाहे बड़े से लेकर बड़ा काम कीजिए, हर चीज़ में संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। घर बैठे कोई आकर खाना नहीं दे जाएगा, उसके लिए भी आपको उठकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप खाना खा सकते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो संघर्ष तो आप तो करना ही पड़ेगा। और ज़िंदगी ही तो संघर्ष है। फल संघर्ष इंसान करता है, तभी वो ज़िंदगी में सफल होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। जो हाल ही में एशिया कप 2023 हुआ है, उसकी विजेता की टीम कौन सी है। ऑप्शन ए है भारत, यानी हमारा प्यारा इंडिया। ऑप्शन बी है पाकिस्तान। ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो बताइए, हाल ही में जो एशिया कप 2023 है, उसकी विजेता टीम कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में जो एशिया कप 2023 हुआ है, इसकी विजेता टीम भारत बनी, हमारा प्यारा इंडिया बना है। और हुई कहाँ है, ये हुई है श्रीलंका में। और कहाँ हुई है, प्लस पाकिस्तान में। पाकिस्तान और श्रीलंका में हुई है। और फाइनल इसका श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है और इसको इंडिया ने जीत लिया है और इसे भारत ने 8वीं बार जीता है। वहीं हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और यहाँ की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये सब भी याद रखना। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। यहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली। वहीं अभी हाल ही में यहाँ G20 जो है वो संपन्न हुई है और इसके अगले साल 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वो ब्राज़ील करेगा। हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा को इसकी कमान सौंप दी है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है रुपया और ये हमसे ही अलग होकर बना है, हमारा ही बेटा है ये। वही बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और जो बांग्लादेश है ये भी हमसे ही अलग होकर बना है। पहले पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, यानी कि ये हमारा पोता है। ठीक है, वहीं जो बांग्लादेश है ये इसके 3 ओर से त्रिपुरा से घिरा हुआ है, यानी कि जो हमारा भारतीय राज्य है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, वही अगर ऑप्शन डी है नेपाल, तो नेपाल के बारे में क्या याद कर सकते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ ये भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है और जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में जो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है लद्दाख और हमारा ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में ये उद्घाटन किया गया है। बात करें अगर उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून और इसकी ग्रीष्म शीतकालीन कैपिटल है गिरिशरण। ठीक है, ये भी याद रखना। और उत्तराखंड हम उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया है। यहाँ माना दर्रा, बारालाचा दर्रा स्थित है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 370 हटा कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसकी कैपिटल है श्रीनगर और एक केसर के लिए काफ़ी फेमस है। फिर हमारा थर्ड वाला है लद्दाख। लद्दाख भी पहले एक राज्य था, लेकिन अब इसको हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी कैपिटल है लेह।
ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में याद रखना। और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो पता ही है, इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश। ये सब चीज़ें याद रखना। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो विश्व ओजोन दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया है, वो तो कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो बताइए जो हाल ही में ओजोन दिवस है वो कब मनाया गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 सितंबर। ठीक है, वहीं अगर हम ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। और ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल है उसकी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। और वहीं जो 5 सितंबर है इसमें टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। जो 15 सितंबर है इस दिन लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे मनाते हैं, और साथ ही इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डे है इसके बारे में भी याद रखना। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। यानी कि जो हमारा प्यारा भारत है उसने किस देश से सौर ऊर्जा में 76% की कटौती की है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रसिया और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो बताइए किसके साथ की है। तो इसमें अगर हम बात करें किस देश के साथ की है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। हाल ही में भारत ने चाइना देश के साथ जो सौर ऊर्जा आया था उसमें 76% की कटौती दी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। ठीक है, और जो अमेरिका है इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। वहीं रूस है, इसकी जो स्पेस एजेंसी है सिनोस्कॉस्मोस कहते हैं, और रूस के जो कैपिटल है वो है मॉस्को। कि हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, भाग 3 में है। रसिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, बैरिस संविधान 176 के तहत जो 4A में है भाग। आयरलैंड से हमने लिए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे भाग 4 में है। ठीक है, ये सब भी याद रखना, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2023 के अभियान की शुरुआत किसने की है। जो हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2023 है उसकी शुरुआत किसने की है। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन सी डी है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बताइए क्या हो जाएगा स्वच्छता ही सेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जो स्वच्छता ही सेवा 2023 है उस अभियान की शुरुआत गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। वही द्रौपदी मुर्मू है भारत की राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, GI-टैग बांटते रहते हैं। ठीक है, कितने सारे GI-टैग हो गए हैं ना, उसके बारे में पहले आपको कई सारे मैं GI-टैग के बारे में बता चुकी हूँ। फिर हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन ए है PM विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी है PM मानधन योजना, ऑप्शन सी है PM प्रणाम योजना और ऑप्शन डी है PM ई-श्रम योजना। तो बताइए तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PM विश्वकर्मा योजना। जो है उस PM जो विश्वकर्मा योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट की है, और ये 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुई है। ठीक है, याद रखना। और 17 सितंबर को क्या होता है हमारे मोदी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, उसी दिन ये योजना स्टार्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो लोकार्पण है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये किसकी प्रतिमा है। हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये किसकी प्रतिमा है।
ऑप्शन ए है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस कहते हैं। इसमें ओंकारेश्वर के पास किया गया है और वहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ये सब भी याद रखना। और मध्य प्रदेश जो है वो भारत के केंद्र में स्थित है, इसलिए मध्य का हृदय भी कहते हैं। इसे भारत का हृदय हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये नदियों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है। हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन हुआ उस पर जो पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है वो किसने जारी की है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है ऑयल पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने की है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन और पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, ये याद रखना। वही ऑयल पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय वियना में है और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है। यानी कि जो हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी की है उसे करने वाला 13वां देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है कनाडा। जल्दी से बताइए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर था, तो उसमें से ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। हाल ही में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश है वो हमारा इंडिया बना है। ठीक है, और भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है वो किसने प्रारंभ की है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिमला और वहीं लद्दाख की बात करें तो इसकी कैपिटल है लेह। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अतिरिक्त अगर आप पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको 8 बजे वाली क्लास देखना बिल्कुल मत भूला कीजिए, क्योंकि पेट पेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम चला रहे हैं। हमारी अब तक 5 सीरीज हो भी चुकी है, हम 6ठी सीरीज आज शाम को कराएंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहो। इंपॉर्टेंट क्विज भी रहते हैं, उन्हें भी डेली अटेंड किया कीजिए। ठीक है, हमारे शॉर्ट्स भी देखा कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। सो ये थी इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।